दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज की देवाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर, राजस्थान से। दोस्तों, आज दिनांक 18 मई 2025 है। इस समय सुबह के कोई अभी 3:36 हो रहे थे, अब 3:39 हो रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, मैं तो अपने काम में लगा ही हुआ हूँ। अभी सुबह सुबह मुझे फरिश्ते लोग अपना मैसेज भेजते हैं। कम से कम मैं मानता हूँ। आप कुछ भी सोचें, आप अपने सोचने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं अपने सोचने के लिए। सुबह के कोई 3:45 बजे हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ, किन वाइब्रेशंस में मैं हूँ, मैं वही सोच रहा हूँ। क्या होगा मेरे देश के साथ, क्या होगा भारत माता के साथ, क्या होगा इसके पुत्रों के साथ, क्या होगा इसकी पब्लिक के साथ। तुम कहोगे, भाई मंगल, तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? ये चलेगा, चल लेगा। जिसमें भगवान ने दुनिया बनाई है, वैसे दुनिया को चलाएगा। बात सही है भाई। हो सकता है मेरा सोचना गलत होगा, लेकिन जो विचार भरा हुआ जीवन तो उस विचार से ही चलता है जो आपके अंदर भरा हुआ है। क्या होगा मेरे भारत के साथ, क्या होगा इस देश के 140-50 करोड़ लोगों के साथ। और मेरे क्या ध्यान आता है, दोस्तों, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, कोई मैं अंधविश्वासी नहीं, और मैटेरियलिस्टिक विज्ञान का ही नहीं। पता नहीं मैंने किन किन विधाओं का अध्ययन किया है, थोड़ा बहुत ही जितना मैंने कर सका। साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल लॉ, कॉस्मोलॉजी और पता नहीं क्या क्या। जो भी मुझे लगा कि ये बात मेरे लाइफ गोल में हेल्प करती है, मैं उस पर टूट पड़ा पढ़ने के लिए, रिसर्च करने के लिए। और उन सभी चीज़ों का एज ए लमसम प्रभाव मेरे पर है। वो वाइब्रेशंस मेरे में बसी हुई हैं। वे वाइब्रेशंस ही कुछ अंशों में वे डिवाइन मैसेजेज हैं। क्या होगा मेरे देश के साथ, क्यों होगा, क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? ये चिंता इतनी बड़ी है, जैसे किसी माँ के बच्चे को, नवजात बच्चे को, छोटे बच्चे को उठा करके कहीं जंगल में, कूड़ेदान में, झाड़ फूस में फेंक दिया गया हो, और वह बच्चा क्या करे, हाउ टू सर्वाइव, हाउ टू लिव। ऐसे ही भारत के लोगों की हालत है। भारत के लोग क्या करें, हाउ टू लिव, हाउ टू सर्वाइव। तुम पूछोगे, भाई मंगल आखिरकार हो क्या गया, ये तो बताओ।
वही हुआ भाई साहब, जिस जो मैं आपको बोलता रहता हूँ पहले से ही, दोबारा वही बात मुझे याद आ रही है कि भारत कैसे बचेगा, भारत कैसे सर्वाइव करेगा। हज़ार फैक्टर्स हैं इसके, और सबका टोटल रिजल्टेंट आता है तब उसका कुछ अर्थ निकलता है। एक एक कोई पकड़ लो। और सबसे अभी मुझे ध्यान जो आ रहा है वो ये है कि देखो, मैं पहले से ही सॉरी हूँ भाई, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप और लोग, दुनिया अपना काम कर रही है। जिस देश का प्रधानमंत्री इतना घटिया आदमी हो सकता है, जैसे कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा आदमी किसी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, और वो भी 3 समय प्रधानमंत्री हो सकता है, वह क्या, उस देश का क्या होगा। ये इतना ही खतरनाक है, जैसे मैंने अभी बताया, यही इतना ही खतरनाक है जैसे छोटे छोटे बच्चों को कहीं पर भेड़ियों के झुंड ने घेर लिया हो, भूखे भेड़ियों के झुंड ने घेर लिया हो। भाई अब क्या होगा, अब तो एक भगवान का ही भरोसा है। फिर मुझे चिंता हो तो कैसे नहीं हो, आखिरकार ये देश मेरा है, देश के सभी लोग मेरे भाई बंधु हैं। इस देश का कण कण, यहाँ का हवा पानी मिट्टी से मेरा शरीर बना है। मुझे चिंता नहीं हो, क्यों नहीं, कैसे नहीं हो। और उस चिंता का कारण है कि जिस देश का प्रधानमंत्री, अगवा, इंचार्ज ऐसा घटिया आदमी हो, अब क्या होगा। वहाँ तो बहुत बुरा ही दिखाई देता है, और रिजल्ट वही निकलता है। क्योंकि पेड़ तो वही बुना है जो बीज डाला गया है, रिजल्ट तो वही आने हैं जो आपके विचार हैं, शब्द हैं, कर्म हैं। तो रिजल्ट क्या निकला, और जिसको फर्जी लोग तक सपोर्ट करते हैं कि भाई अब या तो भारत देश नहीं, या मोदी भागवत जैसे लोग नहीं, यानी कि भारत को जीना है, यानी बचना है, भारत की ज़िंदगी है, तो मोदी साहब भागवत को नदारद होना पड़ेगा। भारत को जीना है तो मोदी साहब भागवत को नदारद होना पड़ेगा। हाँ भाई, इससे रिजल्ट यही निकलता है, क्या करें। ये अलग बात है कि हम किसी के मरने के लिए कामना क्यों करें, ये शब्द ही क्यों अपने दिमाग में लाएं, फिर भाग जाएं, फिर छिप जाएं। और उनका जीवन भी बचा रहे, और लोगों का जीवन भी बचा रहे। लेकिन ये तय है कि भारत में या तो मोदी भागवत नहीं, या भारत नहीं। लेकिन इसमें आगे से मुझे आगे क्या याद आता है, आगे मुझे क्या बताया जा रहा है।
कि भारत को तो मैं मरने नहीं दूंगा। मुझे याद आ रहा है, मुझे बताया जा रहा है दोस्तों, अभी आप ये सब सुनी लीजिए, इसके डिटेल में न जाएं, सोचते रहिए। अगर भाई कौन बता रहा है, क्या उसकी आइडेंटिटी है, क्या आधार है? मुझे बताया जा रहा है कि भारत में या तो मोदी भागवत नहीं, इनकी टोली नहीं, इनका राज नहीं, इनका ये भेड़ियापना नहीं, ये भारत नहीं। और आगे क्या बताया जा रहा है? वह कह रहा है कि मैं अपने भारत देश को तो मरने नहीं दूंगा। वह खड़ा खड़ा क्या उद्घोष कर रहा है कि मैं अपने प्यारे भारत देश को तो मरने नहीं दूंगा। इससे आगे क्या रिजल्ट निकलता है कि मोदी भागवत एंड कंपनी तो गई गत्ते से। इनका तो हुआ डिब्बा गोल, क्योंकि जो वो कह रहा है कि मैं अपने प्यारे देश भारत को तो मरने नहीं दूंगा, इसका मतलब साफ है कि मोदी भागवत एंड कंपनी का तो हुआ डिब्बा गोल, हुए बिस्तर गोल। ये तो गए पता नहीं कहाँ, क्योंकि इस दुनिया का संविधान भी क्या करे, या तो ये नहीं या ये नहीं। मान लिया आपको भूखे भेड़िए से भी लगाव हो सकता है, उसका भी जीवन है, भूखा भेड़िया क्या करे। लेकिन जिन बच्चों को वो खाने की तैयारी कर रहा है, जीवन जीवों को, उन जीवों का भी क्या दोष है? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है? इसलिए दोस्तों रिजल्ट यही निकलता है कि या तो मोदी भागवत नहीं, मोदी भागवत एंड कंपनी नहीं, या भारत देश नहीं। और वह एक कह रहा खड़ा खड़ा कि मैं अपने प्यारे भारत देश को तो मरने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं भी उसके साथ हूँ। इसका मतलब ये दोनों तो गए गत्ते से, ये दोनों, इनकी कंपनी तो गई गत्ते से। इनका तो हुआ डिब्बा गोल, इनकी तो कट गई टिकट। अब इंतज़ार कीजिए इस ट्रेन के डिब्बे में एंटर करने का, और कब ये चले और कब ये लोग वहाँ पहुँचें जहाँ इनका अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। दोस्तों आप ये कहेंगे कि पता नहीं क्या बोलता है भाई, पता नहीं ये क्या बोलता रहता है। हाँ दोस्तों, बोलता तो रहता ही हूँ। और ये संसार इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना रहस्य में है। आप जो समझते हैं वही समझते हैं, उसके अलावा इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा है, वो अनंत है जो आपके समझ में आता ही नहीं, आ ही नहीं सकता, क्योंकि वह आपको समझने के लिए बना ही नहीं। वह समझ में कहाँ से आएगा? हम तो उन लोगों में से हैं जो सबके भले भले के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। अभी मैं एक वीडियो सुन रहा था, वो भाई सबसे पहले बोल रहे थे ये नाम है हमारा,
और उसके वीडियो का टाइटल था, हो सका तो उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगा। और हो सका क्या, मैं तो लिंक लगाना भी नहीं जानता, बच्ची से बोल देता हूँ कि यार लाली ये लिंक यहाँ से उठाकर इसमें लगा देना, हो सका तो लगा दूंगा। उस वीडियो का टाइटल था, क्या यहूदी ही भारत के ब्राह्मण हैं? क्या भारत के ब्राह्मण ही यहूदी थे? क्या ब्राह्मण और यहूदी एक ही हैं? बड़े ज़बरदस्त तर्कों के साथ वह वीडियो है, मैं लिंक में डाल रहा हूँ। दोस्तों, जैसे ही मैंने आंखें खोली थी इस दुनिया में, 18-20 साल का हुआ और मैंने पढ़ने लगा कि वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, दुनिया में क्या हुआ, जर्मनी में क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, ये सब इतिहास इत्यादि को पढ़ते रहते। यहूदी कैसे मारे गए, और मेरे शरीर में सिहरन उठती थी। आज से कोई 50 साल पहले की बातें हैं कि कहीं भारत के ये लोग भी नहीं मारे जाएं भयानक तरीके से, क्योंकि कर्म फल उनका रिजल्ट तो आना है। और एक जैसे कर्मों का फल एक जैसा आता है। जैसे कि एक जैसे बीजों का अंकुर एक जैसे फूटना है और उनमें एक जैसा ही पेड़ पौधा बनना है। जब मैं जर्मनी का हत्याकांड पढ़ता था तो मैं सोचता था कि भगवान क्या है नहीं, क्या तो भगवान है नहीं, या फिर भगवान है या दुनिया का रेगुलेटर है, कोई रखवाला है, कानून का रक्षक है। तो इन यहूदियों ने भी कभी न कभी किसी न किसी रूप में कुछ भयानक कांड किए होंगे। इनके कलेक्टिव डीड्स कुछ ऐसे होंगे, इत्यादि इत्यादि। और जब मैं अब ये देखता हूँ भारत में उस आदमी ने ऐसा किया, उस संगठन ने ऐसा किया, उस जाति ने ऐसा किया, उस ग्रुप ने ऐसा किया, उस नेता ने, उस अफसर ने ऐसा किया, तो उन लोगों का भविष्य मेरे सामने आकर के नाचने लगता है। पता नहीं कितनी रहस्यमय दुनिया है ये। कभी कभी मेरे सामने कुछ औरतें, कुछ लड़कियां रात में, सपनों में, ख्वाबों में, विचारों में, प्रत्यक्ष में आ जाती हैं और कहती हैं कि मंगल मंगल हम वही हैं। यद्यपि उनकी मौत हज़ारों साल पहले हो गई, सैकड़ों साल पहले हो गई, लेकिन वे मेरे सामने आ जाती हैं प्रत्यक्ष, ख्वाबों में, सपनों में, विचारों में कि हम वही हैं, वही हैं, वही हैं। कौन हैं वे? देवदासियाँ, जिन जवान लड़कियों को, जिन जवान लड़कियों के साथ इन्होंने क्या किया,
जिन्होंने इस दुनिया में अपना जीवन पाया, हसरतें रखी कि हम ऐसे जिएंगे, हमारा हस्बैंड होगा, घर होगा, बाल बच्चे होंगे, हम सुखपूर्वक इस दुनिया में रह करके वापस जाएंगे अपने परम धाम। लेकिन किन्हीं भेड़ियों ने, उनकी नज़र पड़ी, उनके षड्यंत्र फलीभूत हुए और जवान लड़कियों की शादियाँ पत्थरों से करा दी और उन बेचारियों के साथ अनाचार करते रहे, अत्याचार करते रहे और ये चीखती चिल्लाती रही। लेकिन जिनकी चीख चिल्लाहट किसी ने नहीं सुनी, मौत खुद को करना और उसको भगवान के नाम, देवताओं का नाम कर देना, ये तो इन्होंने किया है। मैं देवदासी प्रथा की बात कर रहा हूँ, जो देवदासियाँ सैकड़ों हज़ार साल पहले कभी थी, अभी भी कहीं कहीं हैं, और जो मौत के बाद अभी भी पता नहीं कहाँ कहाँ उच्चारण कर रही हैं, जिनकी आत्माएं जो मेरे सामने आकर के प्रत्यक्ष खड़ी हो जाती हैं कि मंगल कुछ करो। मैं कहता हूँ बहन जी मैं क्या करूँ, एक छोटा सा आदमी, मैं भी असहाय सा आदमी, मेरी भी लिमिटेशंस, बच्चियों, माताएं, बहनों, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और फिर कहती हैं कि मंगल आप करो नहीं करो, लेकिन हम तो इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। मैं उनसे कहता हूँ कि नहीं देवियों, मेरे देश में अभी खून खच्चर मत करो, कम से कम मुझसे तो नहीं देखा जाएगा। हुआ जो हुआ उसको भूलो, माफ़ कर दो, भगवान पर डाल दो। बहुत बातें करने की हैं दोस्तों, क्या होगा इस देश में जहाँ का राजा इतना गिरा हुआ हो सकता है, जिसका इस दुनिया में झूठ बोलने में कोई शानी नहीं, भ्रष्टता, फर्जीपना में कोई शानी नहीं, तो सर्वगुण संपन्न है और वह इस देश का राजा बन गया। एक बार नहीं, 3 बार बन गया। क्या होगा इस देश का। कल मैं अपने वीडियो में कह रहा था, उसका लबाव यही था कि आज अभी हम पुलगांव की बात कर रहे हैं, पहलगांव की बात कर रहे हैं, कहीं हम आगे हिरोशिमा नागासाकी की बात नहीं करने लग जाए और कहीं कहीं ऐसा वैसा तो नहीं हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, ये पक्का है, क्योंकि इस दुनिया में जैसा कर्म वैसा फल, जैसा बीज ऐसा उसका पेड़। ऐसा उसका फल। साढ़े 3 बजे हैं, 3:45 बजे हैं, लेकिन मेरी आंखों में नींद कहाँ। सालों से मेरी आंखों में नींद नहीं, दशकों से मेरी आंखों में नींद नहीं, शताब्दियाँ बीत गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं। तुम कहोगे यार क्या मंगल क्या कह रहे हो, शताब्दियाँ बीत गई, तुम्हारी इतनी उम्र है नहीं और कहते हो शताब्दियों से मेरी आंखों में नींद नहीं। हाँ भाई, यह दुनिया इतनी रहस्यमय है, मुझे जो वो भगवान बता रहा है वो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ।
मैं तो क्या एक स्पीकर हूँ। लेकिन एक बात है, भगवान कहता है कि मंगल में वही करूँगा जो तू चाहेगा, और तू गलत चाहेगा तो मैं तुम्हारी चाहना को बदल दूँगा, तुम्हें बता दूँगा कैसा मत चाहो, लेकिन करूँगा वही जो तू चाहेगा। आखिरकार तो मुझे वही करना पड़ेगा। और मैं क्या चाहता हूँ वह सब प्रत्यक्ष हो जाता है। अब ये हुआ, अब ये हुआ, अब ये हुआ। तुम कहोगे, और कई लोग कमेंट में कह देते हैं, अरे यार मंगल का भी क्या यार, तुमने कुछ जो कहा है वो हुआ तो है नहीं। हाँ भाई, इस दुनिया को कहते हैं तुरंत बिल्ली का मुंह चाहिए, पर तुरंत बिल्ली का मुंह कहाँ से मिलेगा? वह उसका तो इंतजाम होते से होगा। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन कुछ पावत नहीं। मैं कहता हूँ ईश्वर मेरे सामने खड़ा है, वो मुझसे बातें कर रहा है और कह रहा है कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन मैं फिर भी उससे कहता हूँ कि रहम करो भगवान, बच्चों से गलती हो गई, उनका भी क्या दोष है, इन यहूदियों का भी क्या दोष है, इन ब्राह्मणों का भी क्या दोष है। ये तो बेचारे किसी खास परिस्थिति में, हालातों में डाले गए हैं, जैसा जीवन इनके सामने आया है इन्होंने जिया। रहम करो भगवान, इसमें इनका क्या दोष है, इसमें हम लोगों का क्या दोष है? हम तो एक खास जीवन जीते हैं जो हमारे सामने आता है। भूख लगती है तो रोटी की तरफ दौड़ते हैं, प्यास लगती है तो पानी को ढूंढते हैं, और कोई समस्या हल नहीं होती तो हम तुम्हारी तरफ भागते हैं। भारत का जैसा समाज, भारत की जैसी राजनीति, भारत का जैसा धर्म, भारत का जैसा स्टाइल वास्तव में अनूठा है। क्या हिंदू और यहूदी एक ही हैं, एक ही थे? कोई कहता है हिंदुओं से यहूदी बने, कोई कहता यहूदियों से हिंदू निकले। पता नहीं क्या फंस रहा है, क्या झमेला है। अपन बिना बात ज़्यादा अपना दिमाग खराब क्यों करें? अपन को तो अपना जीवन जीना है। आदमी का भविष्य